वेलकम छात्र। बहुत डिमांड आ रही थी कि आंसर शीट में आंसर कैसे लिखें और किस प्रकार से लिखें। ये हमारी उत्तर पुस्तिका है जो कि A4 साइज की होनी चाहिए, ठीक 32 पेपर की। यदि आपने उत्तर पुस्तिका नहीं ली तो सदर बाजार स्थित मस्जिद के सामने फारूक कंप्यूटर से आप लोगों की उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही फेयर पन्ने की है। फेयर पन्ना होना इसलिए आवश्यक है कि राइटिंग अच्छी होगी। आज हम देखने जा रहे हैं, तो ये हमारा उत्तर है। याद रखिएगा कि नियमानुसार मैंने प्रथम पृष्ठ को खाली छोड़ा, यानी कि जहां पे ये अनुक्रमांक डाले उसके जस्ट बाद वाला जो पृष्ठ है उसको मैंने खाली छोड़ दिया। नियम यही होता है कि इसको खाली छोड़ा जाए। कुछ छात्र यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं। ऐसा पेपर जिसमें आपको लगे कि आपके 32 के 32 पन्ने आपके लिए कम पड़ने वाले हैं, तब आप यहां से लिखना शुरू कर सकते हैं। कुछ विशेष तो नहीं होने वाला, पर नियम अनुसार चले तो उसे खाली छोड़ना चाहिए। वैसे हिंदी में हुआ यह है कि मेरे कुछ पेजेस बच गए हैं। ये मैंने उत्तर प्रश्न क्रमांक 1 के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें 2 खंड थे, क खंड और ख खंड। ख खंड का उत्तर मैंने दूसरे पन्ने से शुरू किया, ना कि जस्ट इसके नीचे से। मेरा क खंड यहाँ पे खत्म हो गया, आधा पेज बचा था। चाहता तो यहाँ से प्रश्न का एक कहीं ख खंड शुरू कर सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया क्योंकि स्पष्ट जिक्र है कि आप प्रत्येक उत्तर को नए पृष्ठ से लिखेंगे। तो कोशिश ये करें कि जो आपका एक उत्तर लिख रहे हैं वो किसी भी पन्ने के आधे भाग में या खत्म ना हो। अगर 1-2 लाइन ही कवर कर रहे, जैसे मेरा 4 लाइन खींचा, मेरा अगर ये 1 लाइन ये 2 लाइन ही होता तो मैं कैसे भी करके इसको पहले ही पृष्ठ में एडजस्ट करने की कोशिश करता। ठीक है, तो ये थोड़ा विवेक से आप लोग उत्तर को पहले टटोल ले कि कितने में वो उत्तर आने वाला है। इसके बाद में मैंने यहाँ से नया उत्तर लिखना शुरू किया जो कि स्पष्ट अक्षरों में लिखेंगे। कोशिश करेंगे काटा पीटी एक भी ना हो, जैसे मेरे पूरे प्रथम पृष्ठ में मैंने एक भी जगह काटे पीटी नहीं करी है। इस प्रकार से आपको अपने बाकी सभी उत्तर लिखते जाने हैं। मैंने काले और नीले दोनों पेनों का इस्तेमाल किया है, आपके ऊपर है आप किस प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते हुए मैं अंतिम उत्तर में आ जाता हूँ, क्योंकि नियम तो यही है। अब इसके बाद में अंतिम उत्तर में मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद भी पाएंगे कि मेरे कुछ पृष्ठ बच गए हैं। ये एक और हुआ पन्ना, इसके बाद भी मेरे कुछ पृष्ठ बच गए हैं। तो ये पृष्ठों को क्या करना है, हमें काट देना है। ये पृष्ठों को काट देना है। अभी एक और चीज बताना था आपको कि अभी किसी भी उत्तर के नीचे मैंने हस्ताक्षर नहीं किया, यानी कि जैसे उत्तर कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे मेरे को प्रमाणित करना है। यहाँ पे एक छोटा सा हस्ताक्षर मेरे को मारना है नीचे में, कि यह प्रमाणित करने के लिए कि ये जो उत्तर है ये मैंने ही लिखा है, मेरी ही राइटिंग में है। ये भी याद रखें कि उत्तर आप ही लिखें, किसी और से ना लिखें, क्योंकि ऐसा पेपर में छपा भी था कि किसी और से पेपर लिखवाने पे नकल प्रकरण बनेगा। तो ये याद रखेंगे। सबसे अंतिम पृष्ठ में, ये मेरा अंतिम पृष्ठ है, बहुत ही फेयर क्वालिटी की पेपर है जो फारूक भैया ने मुझे उपलब्ध कराई है। और इसके सबसे लास्ट पृष्ठ में अगर आपका पूरा लास्ट पृष्ठ कोरा है तो बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे यह लिख सकते कि मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि यह उत्तर पुस्तिका मेरे द्वारा लिखित गई है, और यहाँ पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी आप लिख रहे हैं तो नीचे में कर सकते हैं। याद रखिएगा, हिंदी में इंग्लिश में पेपर बचाने की कोशिश ना करेंगे, क्योंकि अंत में उतने आंसर नहीं होते हैं कि पूरे 32 या 31 पेज आपके भरा जाए। ठीक है, तो आप लोग इत्मीनान से लिखेंगे, धैर्यपूर्वक विवेचन करके प्रश्न के उत्तर कितने समय घेरेंगे इसको देखते हुए लिखेंगे।